सभी को नमस्कार। मैं जीएल खटाना आपके अपने गुरु गिरधर सर चैनल पर स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, प्यारे शुभचिंतकों, मैं आज मदर्स डे पर आपसे बात करूँगा। ये मदर्स डे हर वर्ष मई के महीने में दूसरे रविवार को मनाया जाता है। ये पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा मनाए जाने वाला दिवस है। हमारी भारतीय संस्कृति में इस मदर्स डे का उल्लेख नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि इसी वर्ष में एक विशेष दिन माता के नाम नहीं, हर दिन ही विशेष होता है माँ के लिए, क्योंकि माँ बहुत पूजनीय है। हर धर्म में माँ बहुत पूजनीय है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फारसी हो। हर धर्म के अंदर माँ की महिमा का एक अलग ही गुणगान किया गया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारी भारतीय जो संस्कृति है, इस भारतीय संस्कृति के अंदर किसी वर्ष में एक ही दिन माँ के नाम नहीं, हर दिन ही माँ के नाम होता है, हर दिन ही माँ की पूजा होती है। और इस पाश्चात्य संस्कृति के चौंचले को आप ना मनाकर हर दिन ही माँ के साथ खुशियाँ बटोरे और माँ को प्यार, प्रेम और दुलार दें, क्योंकि माँ बाप की सेवा सबसे पूजनीय होती है। जैसा कि सभी धर्म ग्रंथ शास्त्रों में बताया गया है, हम चाहे कितने ही बाहरी दिखावे करें और हमारे घर के अंदर यदि किसी माँ बाप की सेवा नहीं करें तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का, और अपने को इस धरा पर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, मैं आज आपको एक बात ये और कहूँगा, उसको भी ध्यान से सुनना। देखो, मात्र साया और पेड़ की छाया का बहुत बड़ा महत्व होता है। मात्र साया, इसका मतलब माँ के आंचल की एक तरह से संतान के लिए साया का मतलब एक तरह से छाया से ही है। माँ का साया जब किसी भी संतान पर रहता है तो उसको हर प्रकार के दुख, दर्द, पीड़ा जितने भी आती हैं, उनको सबसे पहले माँ अपने ऊपर लेती है कि मेरी संतान कभी भी इस पीड़ा को ना भोगे और सुखी रहे, हमेशा प्रसन्न रहे, दूध खिलाती रहे। और जिस प्रकार से पेड़ हमको छाया देते हैं, इसी प्रकार से माँ अपने ऊपर साया बना करके रहती है। एक बात और बताऊंगा मैं आपको माँ के संदर्भ में विशेष, कि देखो, भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूँ। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि जो हमको जन्म देने वाली है उसको किस नाम से हम संबोधित करें। हम माँ के नाम से ही संबोधित करें तो बहुत अच्छा रहेगा, या बहुत अच्छा रहता है, तो बहुत अच्छा भविष्य में भी रहेगा। क्योंकि मैं आपको लॉजिक बात बताऊंगा और उस लॉजिक को आप समझने की कोशिश करना। देखो, जैसे माँ को ऐसे बोलो माँ, तो ऐसे आत्मा से एक आवाज़ निकलती है माँ। और आजकल कई चौंचले के रूप में ऐसी अलग अलग भाषा इस्तेमाल करते हैं, मैं उनका विरोधी हूँ। जैसे कई लोग बोलते हैं मम्मी मम्मी मम्मी, तो ये मम्मी शब्द फोटो पर ही मंडरा करके रहता है, यानी कि अंतरात्मा से इसका जुड़ाव नहीं होता है। और मम्मी मम्मी कहने वाली जो संतान है, वो मैं बिल्कुल कटु सत्य बोलूँगा कि उनका माँ के प्रति इतना प्रेम भी नहीं होता है, चाहे वैसे दिखावा करते रहें। एक ऐसे शब्द के रूप में हम बोले माँ, या ऐसे भी बोल सकते हैं माताजी, माताजी, तो ताजी, माताजी, तो ये एक अंतरात्मा से निकला हुआ शब्द है। इस निकले हुए माँ और माताजी शब्द का अर्थ हमारे आत्मा से एक तरह से जुड़ता है। मम्मी, आजकल तो उसको और ही अलग रूप दे दिया गया। मम्मी, आजकल कई बोलते हैं मॉम 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 मॉम, तो मॉम ये फोटो पर ही रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से बाप को बाप, या तो बाप बोले, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पिताजी, पिताजी, पापा पापा, डैड डैड डैड, क्या ये डैड डैड डैड, ये शब्द हैं, मैं इनका विरोधी हूँ। आप अपने जो आपको जन्म देने वाली माँ है उसको माँ बोले या माताजी बोले, और आपके जो पिताजी हैं उनको पिताजी या बाप कह करके संबोधित करें। और आपकी मर्जी है, जैसे आप संबोधन करते हैं करते रहें। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा जैसा भी आपका माँ बाप के प्रति संबोधन है वो संबोधन आप करते रहें, लेकिन
किसी भी प्रकार से कभी भी अपनी माँ को और पिताजी को यानी कि बाप को किसी भी प्रकार का दुख नहीं दें, क्योंकि पिताजी का तो महज आपको इतनी बातें कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। आप खुद समझदार हैं, तो माँ को माता जी या माँ पिताजी या बाप कह करके अपने जो दो देव रूपी भगवान होते हैं उनको ऐसे संबोधन करें। धन्यवाद। और ये चौंचले हैं, मई के दूसरे रविवार को पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार हर वर्ष मातृ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उनको फुर्सत नहीं होती है। और हमारी जो संस्कृति है, देखो कल्चर को मानना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों के लोग, मैं मुस्लिम धर्म के लोगों से भी जुड़ा हुआ हूँ, हिंदू धर्म के लोगों से भी, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, और वो सब वास्तव में हमारे भारतीय संस्कृति है उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि माँ के लिए हर वर्ष एक ही दिन नहीं होता है, हर दिन ही माँ के लिए शुभ होता है। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट टाइम। घर में रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।